नमस्कार दोस्तों, आप लोग का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल VKP एजुकेशन एकेडमी पर। तो जैसा कि आप लोग को पता है, हमने इससे पहले पढ़ चुका है फ्रैक्शन यानी कि भिन्न का जोड़ घटाना गुणा भाग कैसे कहता है, और हमने यह भी पढ़ा है कि मिक्स फ्रैक्शन का जोड़ घटाना गुणा भाग कैसे कहता है। तो आज हम लोग इस वीडियो में सीखेंगे फ्रैक्शन यानी कि भिन्न का कहीं पर जोड़ घटाना गुणा भाग सब एक ही में आ जाए तो उसे हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया गया है 20/3 गुणे 6/5 प्लस 4/2 भागा 2/5 माइनस 4/3, जो कि आप लोग इसमें देख रहे हैं कि भैया फ्रैक्शन का गुणा भी दे दिया है, फ्रैक्शन का जोड़ भी दे दिया है, फ्रैक्शन का भाग भी दे दिया है और फ्रैक्शन का घटाना भी दे दिया है। तो हम लोग इसे कैसे हल करेंगे, तो आज हम लोग इस वीडियो में यही क्लियर करेंगे कि हम लोग ऐसे क्वेश्चन को कैसे हल करते हैं। तो आइए हम लोग चलते हैं अपनी टॉपिक की ओर। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ऐसे क्वेश्चन को हल करने के लिए हम लोग को एक नियम लगाना पड़ता है। वह कौन सा नियम है, तो आइए यहाँ पर समझते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन को हल करने के लिए एक बोडमास नाम का नियम लगता है। कौन सा नियम भैया, तो बोडमास का एक नियम, BODMAS, यही नियम लगता है बोडमास का। अब यह जो बोडमास शब्द है, इस शब्द में जितने भी स्पेलिंग हैं उनके अपने में ही एक कुछ ना कुछ मतलब है। जैसे यहाँ पर यह जो बी है, बी का यहाँ पर मतलब है ब्रैकेट। क्या है, ब्रैकेट बी का मतलब है, ठीक है। और आप लोग को एक बात पता होना चाहिए, ब्रैकेट जो होते हैं वह 3 प्रकार के होते हैं। एक स्मॉल ब्रैकेट, एक मिडिल ब्रैकेट और एक बिग ब्रैकेट। यहाँ पर आप लोग को समझ में आ गया होगा कि जो ब्रैकेट होते हैं वह 3 प्रकार के होते हैं, स्मॉल ब्रैकेट, मिडिल ब्रैकेट, बिग ब्रैकेट। फिर उसके बाद इस बोडमास में यह जो ओ होता है, इस ओ का मतलब होता है ऑफ। क्या होता है, ऑफ। और आप को हम लोग हिंदी में बोलते हैं का। क्या बोलते हैं भैया, तो आपको हिंदी में बोलते हैं का। और का मतलब होता है गुणा। क्या होता है, गुणा। तो यहाँ पर समझिए इसे हम लोग कैसे हल करेंगे। जैसे अगर क्वेश्चन इस तरह दिया गया है तो उसमें अगर ब्रैकेट दिया गया है तो सबसे पहले हम लोग ब्रैकेट को हल करेंगे, क्योंकि बोडमास का सबसे पहला रूल यही कहता है, बी का मतलब होता है ब्रैकेट। अगर क्वेश्चन में ब्रैकेट दिया गया है तो सबसे पहले हम लोग ब्रैकेट को हल करेंगे। फिर उसके बाद अगर क्वेश्चन में ऑफ दिया गया है तो ऑफ की जगह हम लोग गुणा का साइन लगाकर ऑफ को हल करेंगे। फिर उसके बाद अगर क्वेश्चन में डिवाइड यानी कि डी का मतलब यहाँ पर होता है डिवाइड, डिवाइड मतलब होता है भाग। अगर क्वेश्चन में भाग दिया गया है तो अब हम लोग भाग करेंगे। क्या हम लोग करेंगे, अगर क्वेश्चन में ब्रैकेट दिया गया है तो सबसे पहले हम लोग ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। अगर ब्रैकेट नहीं दिया गया है तो अगर ऑफ दिया गया है क्वेश्चन में तो हम लोग ऑफ को सॉल्व करेंगे। अगर ऑफ भी नहीं दिया गया है तो अगर डिवाइड यानी कि भाग दिया गया है तो हम लोग भाग को सॉल्व करेंगे। वैसे ही यहाँ पर यम जो है, यम का मतलब होता है मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई को हम लोग हिंदी में लिखते हैं गुणा। मल्टीप्लाई का जो चिन्ह होता है यही होता है गुणा। तो बोडमास का जो चौथा नियम कहता है, अगर क्वेश्चन में गुणा कहा गया है करने को तो हम लोग भाग के बाद गुणा करेंगे। कैसे करेंगे, देखिए ब्रैकेट के बाद हम लोग ऑफ सॉल्व करेंगे, ऑफ के बाद डिवाइड करते हैं हम लोग, डिवाइड के बाद मल्टीप्लाई करते हैं यानी कि गुणा करते हैं। आई होप आप लोग को इतना बात क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पर यह जो ए है, ए का मतलब होता है एडिशन। क्या होता है, एडिशन। एडिशन मतलब जोड़ होता है। क्या होता है, जोड़। तो बोडमास का 5वां नियम यह कहता है, अगर क्वेश्चन में जोड़ने को बोला गया है तो अब हम लोग जोड़ेंगे। कब जोड़ेंगे, गुणा करने के बाद हम लोग जोड़ेंगे। ठीक है, आप लोग को यह बात अच्छे से क्लियर हो गया होगा। फिर यह जो यस है बोडमास में, यस का मतलब होता है सब्ट्रैक्शन। क्या होता है, सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन का मतलब होता है घटाना। तो बोडमास का लास्ट नियम जो कहता है सब्ट्रैक्शन, यदि क्वेश्चन में घटाना बोला गया करने को तो सबसे हम लोग लास्ट में करते हैं। तो एक बार और हम लोग ध्यान देते हैं बोडमास के रूल पर। तो बोडमास का सबसे पहला रूल क्या कहता है, अगर भैया क्वेश्चन में ब्रैकेट दिया गया है तो सबसे पहले हम लोग ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट कितने प्रकार के होते हैं, तो ब्रैकेट भैया आप लोग के 3 प्रकार के होते हैं। पहला स्मॉल ब्रैकेट, दूसरा मिडिल ब्रैकेट,
तीसरा बिग ब्रैकेट। वैसे ही अगर क्वेश्चन में ऑफ दिया गया है तो ऑफ के जगह हम लोग गुणा का साइन लगाकर उसे हल करेंगे ब्रैकेट को हल करने के बाद। अगर क्वेश्चन में ब्रैकेट नहीं दिया गया है, यदि ऑफ दिया गया है तो हम लोग ऑफ को सॉल्व कर सकते हैं। वैसे ही जब ऑफ को सॉल्व कर लेंगे हम लोग तो हम लोग डी यानी कि डिवाइड को हम लोग अब सॉल्व कर सकते हैं। यदि क्वेश्चन में मान लीजिए ऑफ नहीं दिया गया है, सीधे भाग दिया गया है, तो हम लोग सीधे भाग कर सकते हैं, क्योंकि ये सब नहीं दिया गया तो इसे हम लोग सॉल्व करने का कोई ये नहीं है, रुतबा ही नहीं। फिर अगला देखते हैं, जैसे यहाँ पर मल्टीप्लाई बोला गया है, फिर भाग के बाद हम लोग जो करते हैं काम वो गुणा का काम करते हैं। अगर क्वेश्चन में भाग बोला गया है तो भाग कर लेंगे, फिर उसके बाद यदि गुणा बोला गया है तो हम लोग गुणा करेंगे, फिर गुणा करने के बाद हम लोग जोड़ते हैं, फिर उसके बाद हम लोग घटाते हैं। आई होप आप लोग को बोडमास का यह रूल अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब चलिए अपने क्वेश्चन की ओर चलते हैं, कैसे इसे हम लोग हल करेंगे। अब हम लोग इस क्वेश्चन को हल करने का प्रयास करते हैं विथ बोडमास के रूल से, जो कि आप लोग को पता है बोडमास का सबसे पहला जो रूल कहता है, अगर क्वेश्चन में ब्रैकेट दिया गया है तो हम लोग ब्रैकेट को हल करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले देखेंगे इस क्वेश्चन में ब्रैकेट दिया गया है या नहीं। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं, यहाँ पर भैया इस क्वेश्चन में कहीं पर भी ब्रैकेट नहीं है, यानी कि हमें ब्रैकेट को हल करने का नहीं है। वैसे फिर बोडमास का अगला रूल देखेंगे, तो बोडमास का अगला रूल कहता है ओ मतलब ऑफ, ऑफ मतलब गुणा। तो इस क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे कहीं पर ऑफ है, तो भैया कहीं पर भी ऑफ नहीं है, यानी कि ब्रैकेट को हम नहीं हल करेंगे, ऑफ भी नहीं है तो यानी कि ऑफ को भी नहीं हल करेंगे, इन दोनों को स्किप कर देंगे। फिर आगे हम लोग देखेंगे डी यानी कि डिवाइड क्वेश्चन में दिया गया है, तो इस क्वेश्चन में हम देखते जाएंगे तो यहाँ पर डिवाइड दिया गया है, यानी कि अब यह ब्रैकेट और ऑफ नहीं दिया गया, यानी कि डिवाइड दिया गया है। तो सबसे पहला जो हम लोग काम करेंगे इस डिवाइड को सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे, फिर एडिशन करेंगे, फिर उसके बाद सब्ट्रैक्शन करेंगे। तो आइए हम लोग अपने क्वेश्चन को समझते हैं कैसे करेंगे। तो यहाँ पर क्या दिया गया है, 20/3 गुणे 6/5 प्लस 4/2। अब यहाँ पर भाग करना है, तो हम लोग भाग कर फ्रैक्शन का भाग हमें करने आता ही है। भाग वाले चिन्ह के बाद जो संख्या दिया गया रहता है उसका रेसिप्रोकल करके हम लोग इस भाग वाले चिन्ह को गुणा के चिन्ह में बदल देते हैं। तो हम लोग यहाँ पर गुणा कर देंगे और इसका रेसिप्रोकल यानी कि उल्टा कर देंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा 5/2 माइनस 4/, ये हमारा हो गया, ये हमारा गुणा बदल गया। हम लोग एकदम बोडमास के रूल से करेंगे, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। तो 20/3 गुणे 6/5 प्लस यहाँ पर हमें गुणा करना है। तो कैसे करेंगे, हमें फ्रैक्शन यानी कि भिन्न का गुणा करने आता ही है। जो ऊपर नीचे करने वाला तो उसे काट कर छोटा कर देते हैं, और जब नहीं करता है तो ऊपर का ऊपर गुणा होता है, नीचे का नीचे। तो यहाँ पर क्या कटेगा, 2 से 4 को काट सकते हैं 2 बार में, और 2 से 2 को काट सकते हैं एक बार में। अब कहीं पर कटेगा नहीं तो ऊपर का ऊपर गुणा हो जाएगा, नीचे का नीचे। यदि हम 1 का गुणा 5 में करें तो 5 ही आएगा, तो हम लोग 5 ऐसे यहाँ पर लिख लेंगे। फिर उसके बाद नीचे 1 बचा, तो 1 का गुणा 1 में करेंगे 1 ही आएगा। तो 5 के नीचे 1 लिखिए या ना लिखिए, उससे कोई मतलब नहीं होता, क्योंकि किसी भी संख्या में अगर कोई संख्या बटा के रूप में है उसका मतलब होता है भाग। यदि हम मान लीजिए 5 के नीचे 1 लिख दें तो यानी कि 1 से हम 5 में भाग ही दे रहे हैं ना, भाग ही दे रहे हैं। तो यदि हम 1 से 5 में भाग दें तो 5 ही आएगा, इसीलिए किसी संख्या के नीचे 1 लिखिए या 9 लिखिए। तो यहाँ पर आ जाएगा हम लोग का 5 ही, ठीक है। फिर उसके बाद माइनस का चिन्ह माइनस लगाएंगे, 4/3 यहाँ पर लिख देंगे। फिर बोडमास का अगला रूल हम लोग देखेंगे, जो कि बोडमास का अगला रूल ये कहता है अगर क्वेश्चन में गुणा कहा गया करने को तो हम लोग गुणा करेंगे। तो गुणा करने में आता है फ्रैक्शन का, जो ऊपर नीचे करने में तो उसे काटकर छोटा कर देते हैं। तो यहाँ पर दिख रहा है हमें 3 से 6 कट जाएगा 2 बार में, और 5 से 20 कट जाएगा 4 बार में। अब कहीं पर कटेगा नहीं तो ऊपर का ऊपर गुणा हो जाएगा, नीचे का नीचे। यदि हम 4 का गुणा 2 में करें तो 8 आएगा, 8 हम लोग ऐसे यहाँ पर लिख देंगे, और 1 का गुणा 1 में करेंगे तो 1 ही आएगा। तो 8 के नीचे 1 लिखिए या 9 लिखिए। फिर उसके बाद प्लस का चिन्ह है, प्लस लगा देंगे, 5 दिया गया है 5 लिख देंगे। फिर माइनस 4/3 हम लोग ऐसे यहाँ पर लिख देंगे। फिर उसके बाद बोडमास का अगला रूल क्या कहता है, तो बोडमास का अगला रूल क्या कहता है, अगर क्वेश्चन में ऐड करने को बोला गया है तो सबसे पहले हम लोग जोड़ेंगे।
तो यहाँ पर हम लोग कैसे जोड़ेंगे, 8 में 5 को जोड़ देंगे। जब 8 में 5 को जोड़ेंगे तो 13 आ जाएगा। 13 हम लोग ऐसे यहाँ पर लिखेंगे, फिर -4/3 कर देंगे। फिर बोडमास का लास्ट रूल क्या कहता है, अगर क्वेश्चन में घटाने को बोला गया है तो सबसे पहले हम लोग घटा देंगे लास्ट में। तो यहाँ पर हम लोग 13 में से 4/3 को घटाएंगे, जो कि भिन्न का घटाना करने आता ही है। 13 के नीचे कुछ नहीं दिया गया है, 1 लिख सकते हैं। फिर भिन्न का घटाना करते समय क्या करते हैं, नीचे वाली संख्याओं का एलसीएम मिलते हैं, यानी कि हर का एलसीएम मिलते हैं। तो हम लोग 1 और 3 का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, जब 1 और 3 का हम लोग एलसीएम लेंगे तो हम लोग का 3 ही आएगा। कितना आएगा, 3 ही आएगा। तो 3 हम लोग ऐसे यहाँ पर लिखेंगे, फिर 3 के ऊपर एक लाइन खींचेंगे, 1 से 3 में भाग देंगे, 3 बार में कटेगा, उस 3 का गुणा 13 में करेंगे तो हम लोग का 9 39 आ जाएगा। फिर उसके बाद इस 3 से इस 3 में भाग देंगे, 1 बार में कट जाएगा, उस 1 का गुणा 4 में करेंगे, 4 ही आएगा। तो माइनस लगा के यहाँ पर 4 लिख देंगे हम लोग। फिर उसके बाद 39 में से 4 को हम लोग घटा देंगे। जब 39 में से 4 को घटाएंगे तो हम लोग का आ जाएगा 35/3। यही हमारा इस फ्रैक्शन का हल हो जाएगा, 35/3। आई होप आप लोग को बोडमास का रूल अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब कुछ और एग्जांपल देखते हैं जिससे आप लोग को पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब कुछ और हम लोग एग्जांपल देख लेते हैं जिससे आप लोग को पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। जैसा यहाँ पर दिया गया है, 5/6 ऑफ 12/3 ब्रैकेट में 5/2 प्लस 3/2 ब्रैकेट ऑफ बंद, फिर उसके बाद डिवाइड 4/3, जो कि हमें यह फ्रैक्शन का जोड़ घटाना गुणा भाग सब इसी में आया है। तो हम लोग को पता है इसे करने के लिए हमें एक नियम का जरूरत पड़ता है जिसे हम लोग कहते हैं बोडमास का नियम। तो बोडमास का सबसे पहला नियम क्या कहता है, यदि क्वेश्चन में ब्रैकेट दिया गया है तो सबसे पहले हम लोग ब्रैकेट को हल करते हैं। तो हम लोग देखेंगे क्वेश्चन में कहीं पर ब्रैकेट दिया गया है, तो जी हाँ, यहाँ पर क्वेश्चन में ब्रैकेट दिया गया है। तो सबसे पहले हम लोग इस ब्रैकेट को हल करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इस ब्रैकेट को हल करते हैं। तो क्या करेंगे हम लोग, तो यहाँ पर लिखेंगे 5/6, फिर उसके बाद ऑफ 12/3। जब ब्रैकेट को हल करेंगे तो हमारा आएगा नीचे 2 8, यानी कि 4 हमारा आ जाएगा। और जब ब्रैकेट हटेगा तो हमें पता है यहाँ पर गुणा का चिन्ह छिपा रहता है, तो गुणे यहाँ पर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, क्योंकि जब ब्रैकेट को हल करेंगे तो 4 हमारा आएगा। फिर उसके बाद डिवाइड है, तो डिवाइड यहाँ पर 4/3 कर लेंगे। फिर बोडमास का अगला रूल क्या कहता है, बोडमास का अगला रूल कहता है यदि क्वेश्चन में ऑफ दिया गया है तो हम लोग ऑफ को सॉल्व करेंगे। ऑफ का मतलब होता है हिंदी में का, और का मतलब होता है गुणा। तो हम लोग ऑफ के जगह गुणा का चिन्ह लगा के इसे हम लोग हल कर देंगे। तो अब हो जाएगा 5/6 गुणे 12/3 गुणे 4 डिवाइडेड 4/3। तो हम ऑफ वाले को सबसे पहले सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे, गुणा में 6 से 12 को काट सकते हैं 2 बार में। फिर उसके बाद अब कहीं पर कटेगा नहीं तो ऊपर का ऊपर गुणा हो जाएगा, नीचे का नीचे। तो हम लोग 5 का गुणा 2 में कर देंगे, 10 आ जाएगा, नीचे 3 आ जाएगा, गुणा 4 डिवाइडेड 4/3। फिर बोडमास का अगला रूल क्या कहता है, बोडमास का अगला रूल क्या कहता है, अगर क्वेश्चन में डिवाइड बोला गया है तो हम लोग अब डिवाइड करेंगे। तो हम लोग देखेंगे यहाँ पर क्वेश्चन में डिवाइड बोला गया है, तो जी हाँ, यहाँ पर डिवाइड बोला गया है, तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो कैसे होगा यहाँ पर, तो यहाँ पर लिखेंगे 10/3 गुणे है, पता है जब फ्रैक्शन का डिवाइड हम लोग करते हैं तो जो यह डिवाइड यानी कि भाग वाला जो चिन्ह होता है इसे हम लोग गुणा के चिन्ह में कन्वर्ट कर देते हैं। तो गुणा का चिन्ह में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ता है, जो भाग वाले चिन्ह के बाद जो संख्या दिया गया रहता है उसका रेसिप्रोकल यानी कि उल्टा कर देते हैं। जैसे यहाँ पर 4/3 दिया गया है तो इसका उल्टा कर देंगे, 3/4 हो जाएगा, तो यह गुणा में बदल जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 4 गुणे 3/4, ये हमारा गुणा बदल गया। तो हम लोग इसे काट सकते हैं, 4 से 4 को काट देंगे एक बार में, अब कहीं पर कटेगा नहीं तो ऊपर का ऊपर गुणा हो जाएगा, नीचे का नीचे। तो बगल में हम लोग यहाँ पर करते हैं, तो अब हो जाएगा 10/3
गुणे, एक का गुणा 3 में करेंगे 3 ही आएगा, 3। नीचे कुछ लिए तो 1 लगाइए या न लगाइए, तो 1 हम लोग लगा भी सकते हैं। फिर बोडमास का अगला रूल यह कहता है अगर क्वेश्चन में मल्टीप्लाई यानी कि गुणा बोला गया है तो हम लोग गुणा करेंगे। तो हम लोग गुणा कैसे करते हैं, ऊपर नीचे जो कटने होता है काट कर छोटा कर देते हैं। 3 से 3 कट जाएगा एक बार में, अब कहीं पर कटेंगे नहीं तो ऊपर का ऊपर गुणा नीचे का नीचे, तब हो जाएगा 10 का गुणा 1 में करेंगे 10 ही आएगा, और 1 का गुणा 1 में करेंगे 1 ही आएगा। तो 10 के नीचे 1 लिखिए या ना लिखिए, क्योंकि जब बटा के रूप में कोई भी चीज रहता है तो यानी कि भाग के रूप में रहता है। तो मान लीजिए हम 10 में 1 से भाग दे तो कितने बार में कटेगा, 10 ही बार में कटेगा। इसीलिए 10 के नीचे 1 लिखिए या ना लिखिए, तो हमारा आंसर हो जाएगा कितना, 10 हमारा आंसर हो जाएगा। अब कुछ और इससे हट कर एग्जाम्पल देख लेते हैं जिससे आप लोग को एकदम पूरा कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएंगे। अब और हम लोग एग्जाम्पल देख लेते हैं जिससे आप लोग को फ्रैक्शन के ऐसे क्वेश्चन को हल करने में कोई दिक्कत नहीं होगा। तो ये जैसे यहाँ पर दिया गया है 27/5 माइनस 15/7 गुणे 14/5 प्लस 2/3 भागा 4/5। तो इसमें कौन सा नियम लगेगा आप लोग को पता ही है, बोडमास का नियम लगेगा। तो बोडमास का सबसे पहला रूल क्या कहता है, अगर क्वेश्चन में ब्रैकेट दिया गया है तो सबसे पहले हम लोग ब्रैकेट कौन करेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन में कहीं पर ब्रैकेट है, तो यहाँ पर हमें दिख रहा है इस क्वेश्चन में कहीं पर भी ब्रैकेट नहीं है, तो यानी कि ब्रैकेट को हम लोग स्किप कर देंगे। वैसे ही अगला क्या बोडमास का रूल कहता है, ऑफ। ओ मतलब ऑफ होता है, तो ऑफ का मतलब होता है गुणा। तो क्वेश्चन में देखेंगे कहीं पर ऑफ दिया गया है, तो यहाँ पर क्वेश्चन में दिख रहा है कहीं पर भी ऑफ नहीं है, यानी कि इस ऑफ को भी हम लोग स्किप कर देंगे। वैसे ही जैसे बोडमास का तीसरा रूल कहता है अगर क्वेश्चन में भाग कहा गया करने को तो हम लोग ऑफ के बाद भाग करते हैं। तो हम लोग देखेंगे क्वेश्चन में भाग कहा गया कहीं करने को, तो हम लोग देख रहे हैं हाँ यहाँ पर भाग बोला गया है करने को, तो हम लोग भाग कर लेंगे, तो हम लोग आगे स्टेप पे बढ़ेंगे। तो हम लोग यहाँ पर ऐसे भाग करते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग 27/5 माइनस 15/7 गुणे 14/5 प्लस 2/3। फ्रैक्शन यानी कि भिन्न का हमें भाग करने आता ही है। जो भाग वाला चिन्ह होता है इसे गुणा के चिन्ह में हम लोग बदल लेते हैं। तो कैसे बदलते हैं, भाग वाले चिन्ह के बाद जो संख्या दिया गया रहता है उसका रेसिप्रोकल यानी कि उल्टा कर देते हैं। क्लियर आप लोग को, यानी कि यहाँ पर 4/5 दिया गया है तो हम लोग 5/4 कर लेंगे। तो हम लोग यहाँ पर कैसे लिखेंगे, गुणे 5/4, तो हम लोग उसका गुणा कर लेंगे। तो हो जाएगा 27/5 माइनस 15/7 गुणे 14/5 प्लस 2 करेंगे। तो हमें फ्रैक्शन यानी कि भिन्न का गुणा करने आता ही है। जो ऊपर नीचे करने में तो उसे काटकर हम लोग छोटा कर देते हैं। तो यहाँ पर क्या कटेगा, 2 से 4 को काट सकते हैं 2 बार में, अब कहीं पर कटेगा तो नहीं कटेगा, तो ऊपर का ऊपर गुणा हो जाएगा नीचे का नीचे। तो 1 का गुणा 5 पे करेंगे 5 ही आएगा, 5 हम लोग ऐसे यहाँ पर लिख लेंगे। फिर उसके बाद 3 का गुणा 2 में करेंगे 6 आएगा, 6 को हम लोग इसके नीचे ऐसे यहाँ पर लिख लेंगे। फिर उसके बाद अब हमारा भाग हो गया। तो अब बोडमास का अगला रूल देखेंगे क्या कहता है। तो बोडमास का अगला रूल यह कहता है अगर क्वेश्चन में डिवाइड यानी कि भाग करने के बाद हम लोग गुणा पे आते हैं यानी कि गुणा करते हैं। तो अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन में कहीं पर गुणा बोला गया है, हाँ, तो यहाँ पर क्वेश्चन में गुणा बोला गया है करने को। तो सबसे पहले हम लोग इसे कर लेंगे। तो हम लोग फ्रैक्शन यानी कि भिन्न का गुणा करने आता ही है, ऊपर नीचे कौन कर रहा है, काट कर हम लोग छोटा कर देंगे। तो यहाँ पर क्या कटेगा, 7 से 14 2 बार में कट जाएगा। फिर उसके बाद 5 से 15 3 बार में कट जाएगा। अब कहीं पर कटेगा नहीं, तो ऊपर का ऊपर गुणा हो जाता है, नीचे का नीचे गुणा हो जाता है। तो हम लोग यहाँ पर गुणा कर लेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा 3 का गुणा 2 में करेंगे 6 आएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 27/5 माइनस 3 का गुणा 2 में करेंगे 6 आएगा, 6 नीचे 1 1 बचा, तो 1 का गुणा करेंगे 1 में तो 1 ही आएगा। तो 6 के नीचे आप 1 लिखिए या ना लिखिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ पर प्लस 5/6 दिया गया। फिर हमारा गुणा का भी समीकरण खत्म हो गया। अब बोडमास का रूल यह कहता है अगर क्वेश्चन में जोड़ने को बोला गया है यानी कि एडिशन करने को बोला गया है तो हम लोग एडिशन करेंगे। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, जिस संख्या के आगे प्लस रहते हैं उनको हम लोग आपस में जोड़ लेते हैं। तो आप लोग को एक बात पता होना चाहिए, जिस संख्या के आगे कुछ नहीं रहता है उसके आगे प्लस छिपा रहता है। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है। जैसे यहाँ पर 27/5 के आगे कुछ नहीं है यानी कि इसके आगे प्लस छिपा हुआ है।
और -6 यहाँ पर है। तो ये नहीं कि इसको हम लोग 5/6 में जोड़ेंगे, नहीं, इसमें हम लोग 27/5 में हम लोग 5/6 को जोड़ेंगे, क्योंकि इस 6 के आगे माइनस का चिन्ह है, यानी कि ये घटाना में है। और यहाँ पर ये क्या है, 27/5 एक पॉजिटिव है और 5/6 भी पॉजिटिव है, तो इन दोनों को हम लोग आपस में जोड़ेंगे। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे 27/5 प्लस 5/6 माइनस 6 यहाँ पर हो जाएगा। तो हम लोग को फ्रैक्शन यानी कि भिन्न का जोड़ करने आता ही है, नीचे वाले संख्याओं का एलसीएम लेते हैं, तो हम लोग भिन्न का जोड़ यहाँ पर करते हैं। तो 5 और 6 का एलसीएम लेंगे तो आप लोग को पता होना चाहिए 30 आएगा। कितना आएगा, 5 और 6 का जब एलसीएम लेंगे तो हम लोग को 30 प्राप्त होगा। तो हम लोग 30 ऐसे यहाँ पर लिखेंगे, फिर 30 के ऊपर एक लाइन खींचेंगे, इस 5 से इस 30 में भाग देंगे। जब 5 से 30 में भाग देंगे 6 बार में कटेगा, उस 6 का गुणा हम लोग 27 में कर लेंगे। जब 6 का गुणा 27 में करेंगे तो हम लोग का 162 आएगा। तो हम लोग 162 ऐसे यहाँ पर लिख लेंगे, फिर प्लस का चिन्ह है, प्लस लगा लेंगे। फिर उसके बाद 6 से हम लोग 30 में भाग देंगे। जब 6 से 30 में भाग देंगे तो हम लोग का कितना बार में कट जाएगा, तो ये पता है 5 बार में कट जाएगा। तो उस 5 का गुणा हम लोग 5 में करेंगे तो यहाँ पर 25 आ जाएगा, फिर माइनस यहाँ पर 6 हो जाएगा। फिर अब कुछ नहीं करेंगे, ऊपर का ऊपर जोड़ लेंगे। तो हम लोग यहाँ पर 162 में 25 को जोड़ लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 781/30 और माइनस यहाँ पर 6 हो जाएगा। फिर उसके बाद गुणमास का अगला रूल कहता है, क्वेश्चन में घटाने को कहा गया है तो सबसे लास्ट में हम लोग घटाते हैं। तो यहाँ पर हमें घटाना ही है तो हम लोग घटा लेंगे। तो 6 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 लगा सकते हैं, हम लोग लगा सकते हैं कि नहीं, लगा सकते हैं। तो हम लोग को फ्रैक्शन यानी कि भिन्न का घटाना भी करने आता है, नीचे वाली संख्याओं का एलसीएम लेते हैं। तो हम लोग 30 और 1 का एलसीएम लेंगे तो आप लोग को पता है 30 ही आएगा। तो 30 हम लोग ऐसे यहाँ पर लिख देंगे। फिर उसके बाद 30 के ऊपर एक लाइन खींचेंगे, इस 30 से इस 30 में भाग देंगे। जब 30 से 30 में भाग देंगे तो एक बार में कट जाएगा, तो उस 1 का गुणा हम लोग 187 में कर देंगे। जब 1 का गुणा 187 में करेंगे तो 187 ही आ जाएगा। फिर माइनस का चिन्ह है, माइनस लगा देंगे। फिर उसके बाद 1 से हम लोग 30 में भाग देंगे। जब 1 से 30 में भाग देंगे तो 30 बार में कटेगा, तो उस 30 का गुणा हम लोग 6 में कर देंगे। जब 30 का गुणा हम लोग 6 में करेंगे तो 180 आ जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, 187 में से 180 को हम लोग घटा देंगे। तो हम लोग का आ जाएगा घटाने पर 7 और बटा में क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा 7/30। अब कुछ और एग्जाम्पल देख लेते हैं जिससे आप लोग को पूरा कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब हम लोग तीसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर दिया गया है 7/5 माइनस 5 सही 3/2 प्लस ब्रैकेट में 4/2 गुणे 8/4 ब्रैकेट बंद 5/8। तो हम लोग इसे कैसे हल करेंगे, इसमें सब दिया गया है, बोडमास का जोड़ घटाना गुणा भाग सब दिए गए हैं और ब्रैकेट भी दिया गया है। तो इसे हम लोग कैसे हल करेंगे, तो पता है ऐसे क्वेश्चन को हल करने के लिए हम लोग एक बोडमास नाम का नियम लगाते हैं, जो कि बोडमास का सबसे पहला नियम यह कहता है यदि क्वेश्चन में ब्रैकेट दिया गया है तो हम लोग सबसे पहले इस ब्रैकेट को हल करते हैं। तो क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे कहीं पर ब्रैकेट दिया गया है, तो जी हाँ यहाँ पर यह ब्रैकेट दिया गया है। तो सबसे पहले हम लोग इसे हल करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे, हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 7/5 माइनस 5 सही 3/2 प्लस, जब ब्रैकेट को हल करेंगे तो ब्रैकेट में क्या दिया गया, गुणा दिया गया है। तो गुणा हम लोग क्या करते हैं, फ्रैक्शन का गुणा हमें करने आता ही है। जो ऊपर नीचे कटने वाला है तो उसे काटकर छोटा कर देते हैं और ऊपर का ऊपर गुणा होता है, नीचे का नीचे। तो यहाँ पर क्या कटेगा, तो यहाँ पर हमें दिख रहा है 4 से 4 साफ कर सकता है और 2 से 8 को काट सकते हैं 4 बार में। अब कहीं पर नहीं कटेगा तो ऊपर का ऊपर गुणा आ जाएगा, नीचे का नीचे। तो हम क्या करेंगे, 1 का गुणा 4 में करेंगे 4 ही आएगा और यहाँ पर 1 बचा तो 1 का गुणा 1 में करेंगे तो 1 ही आएगा। तो 4 के नीचे 1 लिखिए या ना लिखिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर यहाँ पर यह ब्रैकेट हम लोग हटा देंगे। तो यहाँ पर प्लस का चिन्ह है इसीलिए गुणा का चिन्ह नहीं लगेगा। फिर उसके बाद यहाँ पर कुछ नहीं है तो यहाँ पर गुणा का चिन्ह छिपा रहेगा। तो यहाँ पर गुणे 5/8 हो जाएगा। फिर उसके बाद
अब हम लोग देखेंगे बोडमास का अगला नियम क्या कहता है। तो बोडमास का अगला नियम यह कहता है अगर क्वेश्चन में ऑफ दिया गया है तो सबसे पहले अब हम लोग ऑफ करेंगे। तो क्वेश्चन में कहीं पर हम लोग देख रहे हैं तो कहीं पर क्वेश्चन में ऑफ नहीं है, यानी कि ऑफ को हम लोग स्किप कर देंगे। क्या करेंगे? स्किप कर देंगे। फिर बोडमास का अगला नियम कहता है अगर क्वेश्चन में डिवाइड यानी कि भाग बोला गया है तो अब हम लोग भाग करेंगे। तो देखेंगे क्वेश्चन में कहीं पर भाग बोला गया है तो भैया क्वेश्चन में कहीं पर भी भाग नहीं बोला गया है, यानी कि डिवाइड को भी हम लोग स्किप कर देंगे। फिर बोडमास का अगला उल्लेख करता है अगर क्वेश्चन में मल्टीप्लाई बोला गया है तो अब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि गुणा करेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे हम लोग, तो यहाँ पर गुणा भैया बोला गया है तो अब हम लोग गुणा करेंगे। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे 7/5 माइनस 5 सही 3/2 प्लस फ्रैक्शन यानी कि भिन्न का गुणा करने आता है। 4 के नीचे कुछ है तो 1 लगा सकते हैं। अब हम लोग इसे कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे? 4 से 8 को काट देंगे 2 बार में। अब कहीं पर कटेगा नहीं तो ऊपर का ऊपर गुणा नीचे का नीचे। तो हम लोग यहाँ पर 1 बचा, 1 का गुणा 5 में करेंगे 5 ही आएगा और 1 का गुणा 2 में करेंगे 2 ही आएगा। ये हमारा सॉल्व है। फिर उसके बाद बोडमास का अगला रूल क्या कहता है? तो बोडमास का अगला रूल यह कहता है अगर क्वेश्चन में ऐड करने को बोला गया है तो अब हम लोग जोड़ेंगे। तो देख रहे हैं क्वेश्चन में तो यहाँ पर जोड़ने को बोला गया है तो अब हम लोग जोड़ेंगे। तो देखिए जिस संख्या के आगे प्लस रहता है उन सबको हम आपस में जोड़ देते हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं हम लोग, तो 5 से ही 3/2 के आगे माइनस है, यानी कि इसे हम लोग इसमें नहीं जोड़ेंगे। जिस संख्या के आगे प्लस है उन दोनों को हम लोग आपस में जोड़ेंगे। जैसे 5/2 के आगे प्लस है इसको, और जिस संख्या के आगे कुछ नहीं रहता है उसके आगे प्लस रहता है, यानी कि 7/5 के आगे कुछ नहीं है तो इसके आगे भी प्लस रहेगा जो कि छिपा रहता है, यानी कि हिडन रहता है। तो हम लोग 7/5 और 5/2 को हम लोग आपस में जोड़ लेंगे। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं 7/5 प्लस 5/2 माइनस 5 सही 3/2। हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये हमें पहले जोड़ना है फिर घटाना है, तो सबसे पहले जोड़ेंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, फ्रैक्शन का जोड़ करते समय जो हर होता है उसका एलसीएम लेते हैं। तो हम लोग 5 और 2 का एलसीएम लेंगे तो 10 आएगा। तो 10 हम लोग ऐसे यहाँ पर लिखेंगे, फिर 10 के ऊपर एक ऐसे लाइन खींच देंगे। फिर उसके बाद 5 से 10 में भाग देंगे, 2 बार में कट जाएगा। 2 का गुणा 7 में करेंगे 14 आ जाएगा, 14 से यहाँ पर लिख देंगे। फिर प्लस का चिन्ह है, प्लस लगा देंगे। फिर 2 से 10 में भाग देंगे, 5 बार में कटेगा। उस 5 का गुणा हम लोग 5 में करेंगे, 25 आ जाएगा। फिर 14 और 25 को हम लोग आपस में जोड़ लेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 39/10। उसके माइनस क्या है, -5 सही 3/2। फिर बोडमास का लास्ट नियम है, कहता है अगर क्वेश्चन में घटाने को बोला गया है तो हम लोग घटाएंगे। तो कैसे हम लोग घटाएंगे? यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है, तो यहाँ पर दिया गया है 39/10 -5 सही 3/2। तो हमें पता है कहीं पर भी मिक्स फ्रैक्शन और सिंपल फ्रैक्शन का कहीं पर जो घटाना आ जाए तो हम लोग क्या करते हैं, जो मिक्स फ्रैक्शन होता है उससे हम लोग सिंपल फ्रैक्शन में पहले कन्वर्ट कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग घटाते हैं। तो कैसे करेंगे सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट? तो यह सरल भिन्न है, यानी कि सिंपल फ्रैक्शन है, इसे ऐसे यहाँ पर लिख देंगे 39/10 माइनस, फिर उसका इसे यह मिक्स फ्रैक्शन है तो इसे हम लोग सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे भैया, कुछ नहीं करते, नीचे वाले संख्या का गुणा बगल वाले संख्या में करते हैं और जितना आता है उसमें अंश यानी कि ऊपर वाली संख्या को जोड़ लेते हैं। तो 2 का गुणा यदि हम 5 में करें तो 10 आएगा, उस 10 में यदि हम 3 को जोड़ लें तो 13 आ जाएगा। तो हमारे यहाँ पर हो जाएगा 13 जो नीचे रहता है 2 वो यहाँ पर हो जाएगा 2। तो हमारा यह सिंपल फ्रैक्शन यानी कि साधारण भिन्न में कन्वर्ट हो गया 13/2। फिर उसके बाद घटाना में करने आता है ये भिन्न का, तो नीचे वाली संख्याओं का एलसीएम लेते हैं। तो 10 और 2 का एलसीएम लेंगे तो आप लोग को पता होना चाहिए हमारा 10 एलसीएम आ जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे 10 और ऊपर एक ऐसे लाइन खींच देंगे। फिर उसके बाद इस 10 से इस 10 में भाग देंगे, 10 से 10 में भाग देंगे, एक बार में कट जाएगा। उस 1 का गुणा 39 में कर देंगे, तो 1 का गुणा 39 में करेंगे तो 39 ही आएगा। फिर माइनस 2 से हम लोग 10 में भाग देंगे, जब 2 से 10 में भाग देंगे तो 5 बार में कट जाएगा। उस 5 का गुणा हम लोग 13 में कर देंगे
तो हमारा 65 यहाँ पर आ जाएगा। फिर उसके बाद है पता है भैया 39 में से 65 नहीं घटेगा, लेकिन 65 में से 39 घटेगा। तो 65 में से 39 को हम लोग घटाएंगे तो हम लोग का 26 आएगा। क्या आएगा? 26 हम लोग ऐसे यहाँ पर लिख देंगे, फिर बटा में 10 लिख देंगे। लेकिन 26 के आगे माइनस का चिन्ह लगेगा। क्यों माइनस का चिन्ह लगेगा? क्योंकि जब हमने 39 में से 65 को घटाया तो नहीं घटा, लेकिन 65 में से 39 को घटाया तो घट गया, 26 हमारा आया। लेकिन 65 के आगे हम लोग देख रहे हैं तो माइनस का चिन्ह है, क्योंकि जो बड़ी संख्या के आगे जो चिन्ह रहता है वही चिन्ह हम लोग यहाँ पर लगाते हैं। तो यहाँ पर बड़ी संख्या क्या है? 65 है। तो 65 के आगे जो चिन्ह है वो माइनस का चिन्ह है, इसीलिए हम लोग 26 के आगे माइनस का चिन्ह लगा लेंगे। तो यहाँ पर हमें दिख रहा है 26/10, इसे हम लोग काट कर छोटा कर सकते हैं। तो कितने से काटेंगे? 2 से दोनों कर सकते हैं। तो हम लोग 26 को 2 से काटेंगे तो कितने बार में कटेगा? 13 बार में कटेगा। और बटा में जब 10 को 2 से काटेंगे तो 5 बार में कट जाएगा। तो इन सब के आगे माइनस का चिन्ह लग जाएगा। तो हमारा ये हमारा आंसर आ जाएगा -13/5। दो और एग्जाम्पल देख लेते हैं जिससे आप लोग को फ्रैक्शन यानी कि भिन्न के ऐसे क्वेश्चन को हल करने में कोई दिक्कत नहीं होगा, आप लोग का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। जैसे यहाँ पर दिया गया अगला एग्जाम्पल 3/4 गुणे 5/6 ब्रैकेट में 3/5 माइनस 4/5 ब्रैकेट बंद प्लस 3/2 दिया गया है। तो इसे हम लोग को हल करना है। तो हमें पता है भैया इन सब को क्वेश्चन को हल करने के लिए एक नियम लगता है जिसे हम लोग बोडमास का नियम कहते हैं। तो बोडमास का सबसे पहला नियम क्या कहता है भैया? तो बोडमास का सबसे पहला नियम यह कहता है अगर क्वेश्चन में ब्रैकेट दिया गया है तो सबसे पहले हम लोग ब्रैकेट को हल करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे क्वेश्चन में ब्रैकेट है या नहीं। तो यहाँ पर हमें दिख रहा है क्वेश्चन में भैया ब्रैकेट दिया गया है, तो सबसे पहले हम लोग इस ब्रैकेट को हल करेंगे। तो हम लोग यहाँ पर शुरू करते हैं हल करना। तो कैसे करेंगे? यहाँ पर लिखेंगे हम लोग 3/4 गुणे 5/6 और जब इस ब्रैकेट को हम लोग हल करेंगे 3/5 में से 4/5 घटाएंगे तो हमारा आएगा -1/5 आएगा, फिर प्लस 3/2 हो जाएगा यहाँ पर। फिर इसे ब्रैकेट से निकाल देते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा 3/4 गुणे 5/6 और जब इसे ब्रैकेट में निकालेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा -1/5। क्योंकि जब यहाँ पर कोई चिन्ह नहीं रहता है तब गुणा का चिन्ह लगता है, लेकिन यहाँ पर एक चिन्ह है माइनस का तो इसलिए गुणा का चिन्ह नहीं लगेगा। फिर प्लस 3/2 यहाँ पर हो जाएगा। फिर अब हम देखेंगे बोडमास का अगला नियम क्या कहता है। तो भैया बोडमास का अगला नियम यह कहता है कि क्वेश्चन में ऑफ बोला गया है तो हम लोग ऑफ को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे हम लोग तो भैया क्वेश्चन में कहीं पर भी ऑफ नहीं है, यानी कि ऑफ को हम लोग स्किप कर देंगे। फिर बोडमास का अगला रूल कहता है कि क्वेश्चन में डिवाइड यानी कि भाग बोला गया है तो हम लोग भाग करेंगे। तो देखेंगे क्वेश्चन में कहीं पर भाग बोला गया है तो नहीं बोला गया है, यानी कि हम लोग डिवाइड को भी स्किप कर देंगे। फिर बोडमास का अगला नियम यह कहता है कि क्वेश्चन में मल्टीप्लाई यानी कि गुणा बोला गया है तो अब हम लोग गुणा करेंगे। तो हमें दिख रहा है यहाँ पर गुणा बोला गया तो हम लोग गुणा करेंगे। तो फ्रैक्शन यानी कि भिन्न का गुणा में करने आता ही है, जो ऊपर नीचे करने होते हैं उसे काट कर छोटा कर देते हैं। तो यहाँ पर हमें 3 से 6 को काट सकते हैं 2 बार में। अब कहीं पर कटेगा नहीं तो ऊपर का ऊपर गुणा हो जाएगा, नीचे का नीचे। तो 1 का गुणा 5 में करेंगे 5 ही आएगा। फिर 4 का गुणा 2 में करेंगे 8 आ जाएगा। फिर -1/5 दिया गया है प्लस 3/2 दिया गया है। फिर अब हम लोग देखेंगे बोडमास का अगला नियम क्या कहता है। तो भैया बोडमास का अगला नियम यह कहता है क्वेश्चन में ऐड यानी कि जोड़ने को बोला गया है तो हम लोग जोड़ेंगे। तो पता है जिस संख्या के आगे प्लस रहते हैं उन सबको आपस में जोड़ लेते हैं। और हमें यह भी पता है जिस संख्या के आगे कुछ नहीं रहता है उसके आगे प्लस रहता है। जैसे 5/8 के आगे कुछ नहीं है तो इसके आगे प्लस छिपा रहता है, लेकिन यहाँ पर 1/5 के आगे माइनस का चिन्ह है तो इसे हम लोग नहीं जोड़ेंगे, केवल 5/8 को और 3/2 को जोड़ेंगे क्योंकि इसके आगे प्लस का चिन्ह है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 5/8 प्लस 3/2 माइनस 1/5। ठीक है, ऐसे हम लोग लिख सकते हैं इसे। फिर हमें फ्रैक्शन यानी कि भिन्न काट करने आता ही है। नीचे वाले संख्याओं का एलसीएम लेते हैं। तो भैया 8 और 2 का एलसीएम लेंगे तो आप लोग को पता होना चाहिए 8 ही आएगा। तो 8 हम लोग ऐसे यहाँ पर लिखेंगे, फिर 8 के ऊपर ऐसे एक लाइन खींच देंगे। 8 से 8 में भाग देंगे, 1 बार में कट जाएगा। 1 का गुणा 5 में करेंगे 5 ही आएगा।
5 हम लोग ऐसे यहाँ पर लिख देंगे। फिर प्लस का चिन्ह है, प्लस हम लोग ऐसे यहाँ पर लगा देंगे। फिर 2 से 8 में भाग देंगे, 4 बार में कटेगा, 4 का गुणा 3 में करेंगे 12 आ जाएगा, 12 हम लोग ऐसे यहाँ पर लिख लेंगे। फिर -1/5 हम लोग यहाँ पर ऐसे लिख देंगे। फिर 12 में जब 5 को जोड़ेंगे तो 17 आएगा और 17 बटा यहाँ पर 8 हो जाएगा। फिर -1/5 हो जाएगा। फिर बुडमास का लास्ट नियम ये भी होता है, अगर घटाने को बोला गया तो हम लोग लास्ट में घटाते हैं। तो यहाँ पर फ्रैक्शन यानी कि भिन्न का घटाना है तो घटा देंगे हम लोग। कैसे करते हैं भिन्न का घटाना? नीचे वाले संख्याओं का एलसीएम लेते हैं। तो 8 और 5 का एलसीएम लेंगे तो आप लोग को पता होना चाहिए 40 आएगा। 40 हम लोग ऐसे यहाँ पर लिख लेंगे। फिर उसके बाद ऊपर एक लाइन खींचेंगे, 8 से 40 में भाग देंगे, 5 बार में कट जाएगा, उस 5 का गुणा हम लोग 17 में करेंगे, 85 आ जाएगा। 85 हम लोग ऐसे यहाँ पर लिखेंगे। फिर माइनस 5 से 40 में भाग देंगे, 8 बार में कटेगा, उस 8 का गुणा 1 में करेंगे तो हम लोग का 8 ही आएगा। फिर उसके बाद 85 में से 8 को हटा देंगे तो हमारा आ जाएगा 77/40 यानी कि 77/40। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 77/40। अब एक और एग्जाम्पल देखते हैं जिससे आप लोग को एकदम पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। आप लोग को ऐसे क्वेश्चन को हल करने में कोई दिक्कत नहीं होगा। अब हम लोग लास्ट एग्जाम्पल देखते हैं जिससे आप लोग को पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। जैसे क्वेश्चन पेपर दिया गया है 4/3 डिवाइडेड 8/3 ऑफ 12/5 - 3/4 गुणे 2/8। तो इसे करने के लिए हमें पता है कि फ्रैक्शन यानी कि भिन्न के ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए हमें एक नियम की आवश्यकता पड़ती है जिसे हम लोग कहते हैं बोडमास का नियम। तो भैया बोडमास का नियम सबसे पहले क्या करता है, यदि क्वेश्चन में ब्रैकेट दिया गया है तो हम लोग सबसे पहले ब्रैकेट को हल करते हैं। तो हम लोग देखेंगे सबसे पहले क्वेश्चन में कहीं पर ब्रैकेट दिया गया है तो हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं क्वेश्चन में भैया कहीं पर भी ब्रैकेट नहीं है तो हम लोग ब्रैकेट को स्किप कर देंगे, ठीक है। फिर हम लोग बोडमास का अगला नियम देखेंगे। तो भैया बोडमास का अगला नियम कहता है अगर क्वेश्चन में ऑफ दिया गया है तो ऑफ को हम लोग सॉल्व करेंगे। ऑफ का मतलब होता है का और का मतलब होता है गुणा। तो हम लोग ऑफ की जगह गुणा का चिन्ह लगा के उसे हम लोग हल कर देंगे। तो हम लोग देखेंगे क्वेश्चन में कहीं पर ऑफ दिया गया है तो जी हाँ यहाँ पर ऑफ दिया गया है। तो अब हम लोग इसे हल करेंगे। तो हम लोग कैसे करेंगे, यहाँ पर लिखते हैं। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर 4/3 डिवाइडेड, जब इस ऑफ की जगह हम लोग गुणा का चिन्ह लगाते हैं तो हम लोग गुणा करने आता है ये। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे 8/3 गुणे 12/5 माइनस 3/4 गुणे 2/8। फिर उसके बाद सबसे पहले हमें इसे हल करना है तो हम इसे हल करेंगे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 4/3 फिर से डिवाइडेड, फिर हर फ्रैक्शन यानी कि भिन्न का गुणा करने आता ही है। जो ऊपर नीचे कटता है उसे काट कर छोटा कर देते हैं और जब नहीं कटता तो ऊपर का ऊपर गुणा होता है नीचे का नीचे। तो क्या कटेगा यहाँ पर, तो यहाँ पर में दिख रहा है भैया 3 से 12 को काट सकते हैं 4 बार में। अब कहीं पर कटेगा नहीं तो ऊपर का ऊपर गुणा हो जाएगा नीचे का नीचे। तो यानी कि 8 का गुणा हम 4 में करेंगे तो 32 आएगा। 32 हम लोग ऐसे यहाँ पर लिखेंगे। फिर बटा में जब 1 का गुणा 5 में करेंगे तो 5 ही आएगा। 5 हम लोग ऐसे यहाँ पर लिख देंगे। फिर माइनस 3/4 यहाँ पर 3/4 ऐसे लिख देंगे। फिर गुणा 2/8 है तो 2/8 ऐसे लिख देंगे। फिर हम लोग देखेंगे बोडमास का अगला नियम क्या कहता है। तो भाई यहाँ पर दिख रहा है बोडमास का अगला नियम है कहता है अगर क्वेश्चन में डिवाइड यानी कि भाग बोला गया है तो अब हम लोग भाग करेंगे। तो क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पर दिया गया है 4/3 में 32/5 से भाग देना है। तो अब पता है जब भी फ्रैक्शन का हम लोग भाग करते हैं तो यह जो डिवाइड वाला चिन्ह होता है इससे हम लोग गुणा के चिन्ह में कन्वर्ट कर देते हैं। क्या करते हैं, जो डिवाइड यानी कि जो भाग वाला चिन्ह होता है उससे हम लोग गुणा के चिन्ह में कन्वर्ट कर देते हैं। तो इसे गुणा के चिन्ह में कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो भाग वाले चिन्ह के बाद जो संख्या दिया गया रहता है, एक बार और सुनिएगा हम बोल रहे हैं, भाग वाले चिन्ह के बाद जो संख्या दिया गया रहता है उसका रेसिप्रोकल यानी कि उल्टा कर देंगे। जैसे यहाँ पर 32/5 दिया गया है तो इसका उल्टा कर देंगे 5/32 हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे 4/3 गुणे 5/32 फिर माइनस 3/4 गुणे 2/8। फिर इसे हम लोग हल कर देंगे। तो यहाँ पर हमें गुणा करने आता ही है, ऊपर नीचे काट देंगे। तो यहाँ पर दिख रहा है 4 से 32 को काट सकते हैं 8 बार में। अब कहीं पर कटेगा नहीं तो ऊपर का ऊपर गुणा हो जाएगा नीचे का नीचे।
जब 1 का गुणा 5 में करेंगे तो हम लोग का 5 ही आएगा, 5 हम लोग ऐसे यहाँ पर लिख देंगे। फिर ये 3 का गुणा 8 में करेंगे तो हमें पता है 24 आएगा, 24 हम लोग ऐसे यहाँ पर लिख देंगे। फिर माइनस का चिन्ह है, माइनस लगा देंगे, यहाँ पर 3/4 है, 3/4 लिख देंगे। फिर गुणे 2/8 यहाँ पर हम लोग ऐसे यहाँ पर लिख देंगे। फिर हम लोग देखें बोडमास का अगला नियम क्या कहता है। तो भैया आप लोग को पता होना चाहिए बोडमास का अगला नियम यह कहता है, अगर क्वेश्चन में गुणा बोला गया है तो हम लोग गुणा करेंगे। तो हम लोग कैसे यहाँ पर करेंगे, देखिए 3/4 में 2/8 से गुणा करना है। तो यह दिख रहा है फ्रैक्शन यानी कि भिन्न का यह गुणा दिया गया है, तो भिन्न का गुणा में करने आता ही है। जो ऊपर नीचे कटने वाला तो उसके काट कर हम लोग छोटा कर देते हैं। जब नहीं करता है तो ऊपर का ऊपर गुणा होता है, नीचे का नीचे। तो यहाँ पर देखेंगे क्या कर रहा है, तो यहाँ पर हमें दिख रहा है भैया 2 से हम लोग 4 कर सकते हैं 2 बार में। अब कहीं पर कटेगा नहीं तो ऊपर का ऊपर गुणा हो जाएगा, नीचे का नीचे। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे 5/24 माइनस 5/24 हम लोग ऐसे यहाँ पर लिख देंगे। फिर माइनस जब 3 का गुणा 1 में करेंगे 3 ही आएगा, और 2 का गुणा 8 में करेंगे 16 आ जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 3/16। तो ये हमारा क्या बन गया, ये हमारा अब बन गया फ्रैक्शन यानी कि भिन्न का घटाना। तो भिन्न का घटाना में करने आता ही है, नीचे वाली संख्याओं का एलसीएम ले लेते हैं। जब 24 और 16 का एलसीएम लेंगे तो आप लोग को पता होना चाहिए हम लोग का एलसीएम 48 आ जाएगा, यानी कि 48 आ जाएगा। तो हम लोग ऐसे यहाँ पर लिखेंगे 48 और ऊपर एक ऐसे लाइन खींच देंगे। फिर 24 से 48 में भाग देंगे तो 2 बार में कट जाएगा। उस 2 का गुणा हम लोग 5 में करेंगे तो 10 आ जाएगा। 10 हम लोग ऐसे यहाँ पर लिख देंगे। फिर माइनस का चिन्ह माइनस लगा देंगे। फिर 16 से 48 में भाग देंगे तो 3 बार में कटेगा। फिर उस 3 का गुणा हम लोग 3 में कर देंगे तो 9 आ जाएगा। 9 ऐसे हम लोग यहाँ पर लिख देंगे। फिर उसके बाद 10 में से हम लोग को 9 घटा देंगे तो हमारा आ जाएगा ऊपर 1, नीचे आ जाएगा 48। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 1/48, यानी कि 1/48 हमारा आंसर आ जाएगा। आई होप आप लोग को यह क्लियर हो गया होगा। यदि फ्रैक्शन का जोड़ घटाना गुणा भाग यह सब पूरे एक ही में आ जाए तो इसे कैसे हम लोग हल करेंगे, आप लोग एकदम अच्छे से क्लियर हो गया होगा। थैंक यू।